मनीषा रानी बिहार की शान है और उन्हें आज कौन नहीं जानता है। केवल बिग बॉस ही नहीं, मनीषा ने अपने दम पर पहले से ही अपनी काबिलियत से मुकाम हासिल कर चुकी हैं। कोई लड़का लाइन मारे तो छिछोरा, ना मारे तो कुत्ता, भाव दे तो निकम्मा, ना दे तो निठल्ला, साला का सीना में दिल नहीं है। खर्चा करे तो बहुत बड़ा बौधा बकलोल, करवाए तो लिच्चड़ साला कंजूस, लड़की से खर्चा करवाता है। प्यार करे तो फालतू, ना करे तो भाग ना जा तू, भाग। उन्हें कहीं भी लोगों से अप्रोच लगवाने की या फिर अपना नाम सजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो चाहती हैं वो उसे पा लेती हैं। बिग बॉस में ज्यादा वो लोग ना लड़कियों को भर देते हैं, ऐसा वाला। जैसे पिछले बार लड़का का ऑप्शन ही नहीं था, तो हम तो ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि अगर कोई रहता भी तो MC स्टैंड पे जैसे हम लाइन नहीं मारते, नॉट। उनकी रानी मुखर्जी से मिलती जुलती आवाज का हर कोई दीवाना है और उनका ह्यूमर ऐसा है कि अच्छो के डायलॉग सील कर दे। आज ही तो बेटा फंसा है जाल में। मैसेज पे तो वैसे बहुत बोलता था, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। आज इतना खाना खाएंगे कि बाबू का दिमाग ठीक हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे बात करता था, वही अच्छा था। खामखा इसको रेस्टोरेंट लाया खाना खिलाने। क्या हुआ? हेलो। हाँ, अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले निकला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जाना पड़ेगा मुझे। जाना पड़ेगा? अगर ये मैं अभी नहीं किया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके। बिल मुझे दीजिए ना भैया। अरे मैं दे रही हूँ, रहने दीजिए। अरे मैं दे देता हूँ। ठीक है, इतना फोर्स कर रही है तो दे दीजिए। ले लीजिए भैया, लो लीजिए। पर मनीषा के इस मुकाम तक पहुंचने की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में दिक्कतों का सामना किया। कुछ दिन तो ऐसे भी बीते जहां उनको ये तक लगता था कि नाचने के चक्कर में वो कहीं अपनी जिंदगी ही ना गवा बैठे। पर एक टाइम पर 400-500 रुपए के लिए तरसी मनीषा आज एक फोटो पोस्ट करने के लिए 40,000 रुपए लेती हैं और उनकी असल कमाई तो आप सोच भी नहीं सकते। भैया मुझे ना ब्रांडेड कपड़ा दिखाइए, एकदम महंगा महंगा। ठीक है? ठीक है मैडम। अरे बेबी देखिए ना, सुनिए, वो वाला दिखाइए और ये सब पैक कर दीजिए, जो भी आपके पास अच्छा है। मैडम टोटल बिल 1,20,000 हुआ। बस बेबी वॉलेट दीजिए। अरे दीजिए ना। अच्छा नहीं लगता। ATM किधर छुपा है? ATM दीजिए। बेइज्जती करवाते हैं सबके सामने। थैंक यू। तुम्हारा खर्चा उठा के ना हम थक गए। तुम्हारा खर्चा ना बहुत है, अब हमरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना, हम ऐसा करते हैं कि 3 को बॉयफ्रेंड और बना लेते हैं और फिर खर्चा 4 को में डिवाइड हो जाएगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक। अर्न कर लेती है मनीषा और ऐसा उन्होंने क्या किया था कि वे इतनी यंग एज में घर की सारी बंदिशें तोड़कर इतना कुछ हासिल कर पाई। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, पति का तो प्यार पाने के लिए दहेज देना पड़ता है और आप जब दहेज देवे किए हैं तो वसूलना तो पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए। दाबिए, अच्छे से दाबिए। दहेज लीजिएगा तगड़ा, दाबे में ना खड़ा। क्यों वो कहती हैं कि उनकी माँ की जिंदगी तो झंड है ही, वो हमारी भी कर गई। अपनी लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड रख चुकी हैं और कैसे उन्होंने गलत नियत वाले आदमियों से खुद को बचाकर रखा। मनीषा रानी की अब तक की अनजानी कहानी जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सुनिए ना, आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, बाप नहीं जो जिंदगी झंड करके रखे है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। अरे कितना शक करते हो जी, जिस प्यार में भरोसे रहे तो क्या फायदा हो सब प्यार का। हाँ? बाबू प्यार करता हूँ तो भी शक करता हूँ ना। ठीक है, तो सके करते रहिए, हम आपकी जिंदगी से जा रहे हैं ब्रेकअप। बेबी लिसन ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। जाऊँ? Oh, no. सही बात है,
तुमको क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी के साथ भी घूमने जाए? अरे तुमको मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे दूसरा का बॉयफ्रेंड देखो यहाँ कितना सक करता है, उसका जिंदगी झंड करके रखा। तुमको मेरे से प्यार रहता ना तब तो तुम मुझसे पूछते कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं रह सकती हूँ, ब्रेकअप। घंटा फ्रीडम, इतना भी फ्रीडम नहीं चाहिए कि कहीं पूछो ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो। यार कैसे फील होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं यार मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, ब्रेकअप। नहीं यार मनीषा रानी का जन्म 10 जून 1994 को मुंगेर के बिहार के एक गरीब फैमिली में हुआ था और वो ज्वाइंट फैमिली में रहा करती थी, जहां उनका घर काफी खुले एरिया में बना हुआ था। हे भगवान, आपसे हम पूरा जिंदगी मांगे ही क्या है? एक बढ़िया अच्छा टिकाऊ पति भेज दीजिए ना भगवान। जा बेटी, तेरी जिंदगी में एक अमीर और रईस लड़का दे दिया, जा कर ले ऐस। भगवान, लड़का तो बहुत ही अमीर दे दिया आप, लेकिन ना प्यारे करता है ना इज्जतें करता है। जा तुझे बेहद प्यार करने वाला लड़का दिया। भगवान, लड़का तो बहुत ही प्यार करता है, लेकिन एकदम चंपूराम टाइप का है। थोड़ा हैंडसम तो हम भी डिजर्व करते हैं भगवान। जा तुझे सलमान खान जैसा हैंडसम लड़का दिया। भगवान, लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन पैकेट में वक्त 50 रुपया नहीं है। अब बताइए, एकदम लिच्चर भिखारी लड़का जिंदगी में जीते हैं। अच्छा भगवान, ये बात बताइए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिए क्या जिसमें लड़का हैंडसम भी, अमीर भी हो और प्यार करने वाला भी हो? हाँ, ऐसा प्रोडक्ट बनना बंद हो गया है। हमको तो इसी लड़का चाहिए। आजा बेटा, तू ऊपर ही आजा, तेरा बहुत नाटक है। हमको लड़का नहीं चाहिए भगवान। के फादर मनोज कुमार के मनीषा के अलावा 3 और बच्चे थे और उनकी सैलरी अब जाकर 15,000 महीना है। ऐसे में उनके लिए बच्चों की परवरिश करना काफी टफ रहा। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए, नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए, नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए। क्योंकि मनीषा जब 5th क्लास में थी तभी उनकी माँ कुछ पर्सनल और कुछ फैमिली रीजन की वजह से घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मनीषा की फैमिली में उनके अलावा उनकी एक बहन है सारिका रानी और 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा के फादर ने उनकी माँ के छोड़कर चले जाने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि कोई दूसरी औरत उनके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। पापा, अपने बेटे का कारनामा देखिए। इसकी गर्लफ्रेंड बिल्डिंग के नीचे आके हंगामा कर रही है। बिगाड़ के रख दिया आप इसको। गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? पागल हो गई हो क्या? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। Oh no! अरे दीदी, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चल, झूठ बोलता है बेशरम लड़का। रुको, हम देखते हैं। हाँ हाँ, देखिए देखिए, अपना बेटा का करतूत देखिए देखिए। अरे वो उसकी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसीलिए उन्होंने अकेले ही अपने 4 बच्चों की परवरिश की। उनकी मां के चले जाने के बाद मनीषा और उनकी सिस्टर ने काफी कम उम्र में अपने घर का सारा काम संभाला। इनफैक्ट जब भी उनके गवर्नमेंट स्कूल में कोई फंक्शन होते थे तो दूसरे बच्चे एंजॉय करने के प्लान्स बनाते थे। भैया जी, यहाँ पे पटाखे की दुकान का है? भैया पटाखा तो आप लेके घूम रहे हो। क्या क्या है भाई, घर में माँ बहन नहीं है क्या आपके? हाँ, अरे अपनी माँ बहन को कौन बोलता है? हाँ, बोलने तो नहीं। तुम तो हमको कभी पटाखा बोलते नहीं हो, जो बोल रहे हो उसको भी नहीं बोलने दे रहे हो। यही सब नहीं अच्छा लगता। मेरे साथ है कि उसके साथ है तू? अरे यार, कोई तारीफ करे तो करने दो ना यार। जा कर, भाई तारीफ कर इसकी। जा जा, उतर उतर उतर, तो उतर ना। ठीक है, उतर, जा, तेरा भी बड़ा नाटक है। तारीफ करो भैया, तारीफ करो। तारीफ कर, घर में ले जा उसको, जा। हाँ, चल चल, तू भी जा, निकल तेरे से बात नहीं करना, तू जा रहे यार। पक्का सर तुम। बट मनीषा और उनके सिस्टर के दिमाग में सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही सब चलता था। यानी बहुत टफ बचपन रहा उनकी और उनके भाई बहनों का, क्योंकि उनकी माँ भी खुश नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि माँ की जिंदगी तो झंड है ही। तुम पढ़ाई करो। और पापा भी गलत नहीं थे, क्योंकि पापा ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और हम लोग पापा के 4 भाई हैं, दादा दादी हैं। तो जो मेरे अंकल लोग थे ना, उनका थोड़ा नेचर मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना जमाना। जैसे मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, अनुशासन, प्रतिष्ठा, एकदम ऐसा वाला। मतलब अगर गेट में खड़े हैं तो गेट पे क्यों खड़ी है, छत पे खड़े, मतलब जिंदगी ऐसा झंड है कि छत पे लड़की क्या कर रही है, गेट पे क्यों खड़ी है, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात होता। तो फिर ये टॉपिक तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर पर बचपन से ही मनीषा का झुकाव एक्टिंग व डांसिंग की तरफ था और उनके लाइफ को लेकर सपने बहुत बड़े थे।
वह हमेशा ही अपने घर के पास होने वाले लोकल बुग्गी बुग्गी जैसे डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। हाय आई एम गुड यार, तू कैसी है? बढ़िया बढ़िया। ओह माय गॉड, वो बंदे को देखना कितना स्मार्ट है यार। मेरा बॉयफ्रेंड है वो। थैंक यू बाबू। हाँ मेरा बच्चा। सुन ना, बता ना, सच में तेरा बॉयफ्रेंड है? सच में बॉयफ्रेंड है तेरा? हाँ। तू सच बोल रही है, तेरा ही बॉयफ्रेंड है ना? अरे हाँ मेरा ही बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन इतना स्मार्ट बंदा कैसे पटा लिया? तू करती क्या है? उसका सारा खर्चा मैं ही उठाती हूँ। जिम से लेके प्रोटीन बार से लेके चड्डी तक का पैसा भी मैं ही देती हूँ। समझ में आया? बेबी, थार कब ले रहे हैं हम? सच्ची? हैंडसम लड़का के पीछे बहुत ही खर्चा करना पड़ता है, तब जाके पड़ता है। चाहिए हैंडसम लड़का? और हमेशा फर्स्ट ही आती थी। उनके फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट भी किया और कभी पार्टिसिपेट करने को नहीं रोका। पर जब वो थोड़ी बड़ी हुई और 11th क्लास में गई, तब उनके घर के दूसरे जेंट्स मेंबर जैसे चाचा ताऊ जी उन्हें बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे। अरे मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। सुन ना, तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रैंक करना। क्या? ये कि तू उससे ब्रेकअप करने वाली। पागल है क्या यार? वो सदमे में चला जाएगा। एक बार ट्राई तो कर। अरे नहीं यार, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ये बात सह नहीं पाएगा। अरे एक बार ट्राई तो करो। मैं ये नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं। अच्छा लिसन ना, मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या? आर यू सीरियस? यस। वाह, मैं ब्रेकअप कब से करना चाह रहा था, तुमने कर दिया। थैंक यू सो मच। सुनो, हाँ हाँ। दोबारा फोन मत करना। ना उन्हें घर के गेट पर खड़े रहने दिया जाता था और छत पर जाने में भी उनकी डांट पड़ती थी। यानी काफ़ी कंजर्वेटिव सोच रही थी उनके घर के जेंट्स की। जब मनीषा 12th क्लास में आई, तब उन्होंने अपने फादर से डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर की। अब फिर भी वहाँ तक पहुँचे जहाँ 8-9 बज गए। अब वहाँ क्या ना, गाँव में जैसे कपड़े लगे रहते हैं, वही उसके ऐसे हट जैसा बना हुआ रहता है ना, घर जैसा, तो वहाँ पे लड़की लोग वहीं पे देता है चेंजिंग ड्रेस चेंज करने के लिए। और लड़की में भी जो रेगुलर लोग करते हैं, अगर कोई माँ बेटी है तो बेटी 12 साल की, वो अपनी बेटी को भी लेके आ गई है कि वो भी यही काम करेगी। एक नहीं होता कि खानदानी, तो वो थी उसकी बेटी, तो और भी लड़की लोग थी। और स्टेज ऐसा बना हुआ था जहाँ पे सब लड़की गाँव में, वहाँ पे लेडीज़ लोग भी थी, वहाँ पे हम। पर दूसरे लोगों की रोक टोक और गुस्सा होने की वजह से उनके फादर को मनीषा को ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने फादर से जब डांस सीखने की इच्छा जाहिर की, तो उनके फादर ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो हम टिकटॉक में फिर वीडियो जैसे ही देखी टिकटॉक, हम ले यार इसमें तो सब वायरल होता है, इसमें तो सब देखता, हम ले ठीक है इसमें वीडियो बनाएंगे। फिर उस टाइम भी मेरे पास रिंग लाइट नहीं था, छत था, तो छत पे एक ऐसे ब्लैक पर्दा टांग के ऐसे इतना बड़ा कुछ ड्राम था, उसमें मोबाइल रख के 6-7 महीने पूरे वीडियो बनाया। उस पर भी जैसे कभी अंकल लोग आ जाते थे तो थोड़ा टोंट मार देना, अरे नचनिया, अरे ये सब में कोई जिंदगी, अरे यही सब करते रह जाएगी, होता ना जो बोलने वाला। अगर फिर पापा भी कभी बोलते थे, देखो बेटा, क्योंकि मनीषा ने तब सोचा कि यदि परमिशन ही मांगती रही तो पापा अलाउ नहीं करेंगे और मैं कभी मुंगेर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा, माफ़ कीजिएगा हमको ये। अब चुपचाप अपनी फ्रेंड के साथ कोलकाता भाग गई। पंडित जी, आज तक इतिहास में सिर्फ लड़का लोग लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, सिंदूर लगाता है, आज जिससे देखिए हम लोग को तो निशानी मिल जाता है शादीशुदा का, ये लोग को नहीं मिलता है, जिसका ना बहुत गंदा फायदा उठाता है लड़का लोग। ये लोग बाहर चक्कर चलाता है, लफड़ा करता है, सेटिंग करता है। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, अब इतिहास बदला जाएगा। अब हम लड़कियां इन लड़कों को सिंदूर लगाएंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे। म्यूजिक लगाइए पंडित जी, लगाइए। ओ मंगलम भगवान विष्णु, ओ मंगलम भगवान विष्णु। अब ये शादी संपन्न हुई, ओम मंगलम भगवान विष्णु। चलिए आज से आप मेरे हैं, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। चलिए सुखी हो बच्चा, सदा सुखी हो। क्योंकि बिहार से वही पास पड़ता था और उन्हें वहां जाने वाली ट्रेन के बारे में भी नॉलेज थी। तब वह 16 साल की थी और इतनी फेयरलेस थी कि बिना टिकट के हर जगह ट्रेवल कर लेती थी
और यहाँ तक कि 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं कटवाती थी। हेलो बाबू, आपका गुस्सा अभी तक नहीं ठंडाया हो? नहीं। हाँ, 2 दिन से बात नहीं कर रहे, हम कैसे जी रहे आपके बिना? खाना वाना सब छोड़ दिए। आपको पता है ना हम आपके बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे आपके बिना। तबीयत तो मेरा खराब हो गया। अरे पानी पी लो। पानी नहीं, कुछ नहीं पियेंगे हम। पागल हो क्या? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? खाना पीना हम सब छोड़ दिए, मुंह का सूख एकदम बतासा हो गया मेरा। अब जब तक आप मिलने ना आइएगा, 4 को 5 को चुम्मा नहीं दीजिएगा, शॉपिंग नहीं करवाइएगा, हम ठीक ना होंगे। आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइए। हमरा के चुतिया अच्छा, बनावे बाबू, गोरिया। और पकड़े जाने पर एक्टिंग करती थी जैसे उनका टिकट कहीं खो गया है। इतना ही नहीं, उनका सोचना ये था कि बिना टिकट की यदि ट्रेन में किसी ने पकड़ लिया तो जेल में 4 घंटे बैठूंगी। मनीषा कहती हैं कि मैं आज समझ नहीं आता कि उस टाइम पे उन्होंने किस बात का डर क्यों नहीं लगता था। बहन, ये 2022 लड़का लोग के चक्कर में पड़ के पूरा बर्बाद हो गया, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। हाँ बहन, ऐसे भी लड़का लोग के चक्कर में पड़ के ना कुछ ना मिलता है, खाली अपना टाइम वेस्ट होता है बहन। सुनना, 2022 तो हम लोग बर्बाद कर ही दिए, लेकिन 2023 बहन हम लोग मन लगा कर पढ़ेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। अब कोई लड़का के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कितना हैंडसम लड़का आ जाए, हम लोग का प्लान कोई नहीं तोड़ सकता बहन, कोई नहीं तोड़। और उनके बिना बताए कोलकाता चले जाने पर उनके फादर ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की। खैर, कोलकाता जाकर मनीषा जिस घर में रही वह घर बहुत बुरी कंडीशन में था। मनीषा कहती हैं कि वो भले ही एक गरीब फैमिली से थी। मम्मी हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। मार्क्स लगा लो बेटा। मार्क्स सब नहीं लगाने वाले हैं। और आप अजीब बात करते हैं, 2 घंटा से मेकअप किए हैं, सजे हैं, लड़का लोग को दिखावेला, बिजली गिरावेला कि मार्क्स पहन के मुंह छुपावेला। आपने तो मेरा बाप को पटा के शादी कर ली है। अच्छा, मेरा उम्र है लड़का को पटाने का, तो मार्क्स लगा के घर में बैठ। मार्क्स लगा के लड़का लोग को कैसे पटाता बताइए तो? आपका शादी हो गया, आप शांति से घर में बैठिए, हमको अपना व्यवस्था करने दीजिए। अरे कोरोना से डरो। कोरोना की माँ की आँख, कोरोना भर में। पर उनका मुंगेर वाला घर इतना भी खराब हालात में नहीं था, पर कोलकाता में उनके घर की ऐसी हालत थी क्योंकि घर में एक मेंबर भी उस घर में नहीं रह सकता था। और इस घर में इतने मच्छर थे कि बाथरूम में भी मॉर्टिन लेकर जाना पड़ता था। वाइल्ड कार्ड के लिए वो लोग बुलाए थे, तो मेरा ऐसे मन में था कि हमको जब भी जाना है ना तो स्टार्टिंग से जाना है। मतलब अभी तो खैर वाइल्ड कार्ड जीत गया है, बट मेरा ऐसा पहले से मानना था कि नहीं, जो स्टार्टिंग से कंटेस्टेंट जगह बनाते हैं ना, वो वाइल्ड कार्ड शायद इतना ना बना पाए क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो खैर, वहाँ जाकर उन्होंने बहुत काम ढूंढा जिससे वो किसी बड़े कोरियोग्राफर से डांस सीख सके, पर सबकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तब उन्होंने कोलकाता में कुछ दिन वेटर्स की जॉब की, तो कभी बैकग्राउंड डांसर की। जी, आपके लिए सोना का अंगूठी। हाय, मेरा पति तो परमेश्वर है, भगवान ऐसा पति सबको दे। अरे मम्मी, तुम तो बहुत बड़ी नागिन हो। अभी तो तुम थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि मेरा पति बहुत बड़ा कुत्ता है। तब उन्हें मोंटी नाम के एक लड़के ने बिहार के छोटे से गांव से डांस का ऑफर दिया, जो उनके घर मुंगेर से 2 घंटे की दूरी पर था। मनीषा ने जब देखा कि वहां रिवीलिंग कपड़ों में आदमियों के सामने रात में डांस कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां डांस करने से भी मना कर दिया। ससुर जी, हम आपका बेटा के साथ भाग के शादी कर लिए हैं। बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? डर भी नहीं लगा कि बिना बताए मेरे बेटे से शादी कर ली? देखिए, शर्म तो हम में है नहीं, और डरते तब जब ये पहली बार होता। ये मिला के 3 बार भाग चुके हैं, तो किस बात का डर? ये तुम्हारा तीसरा बार है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। लगता है भूल गए हो। क्या? हाँ, तब ज्यादा फड़फड़ाइए, मतलब बिहार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये भी घबराहट थी कि उनके घर का कोई मेंबर ने वहां देख न ले। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह 10 दिन तक डांस करना, पर वहां क्योंकि औरतें और बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने वहां डांस करने का हाँ बोल दिया, क्योंकि ये पैसे भी चाहिए थे। मनीषा बताती हैं कि उन्होंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो जहां इस बार गई थी वहां का माहौल इतना ख़राब था, और छोटे छोटे मिट्टी के मकान भी, और बाथरूम में भी गेट की जगह साड़ी के पर्दे लगे रहते थे,
और वहाँ छेद में लड़के झांका करते थे। बेबी मुझे ना कोकोनट वाटर पीना है। ठीक है रुको मैं लेके आता हूँ। हाय, क्या आप सिंगल हो? बस 5 मिनट, 5 मिनट में बताती हूँ। अच्छा सुन, मेरा बॉयफ्रेंड ना कोकोनट वाले शॉप पे गया है, तू जल्दी से जाकर उसको बाहों में भर ले, जल्दी जा फटाक से। वाओ, यही तो देखना था। अरे Don't talk to me. Break अरे up. अरे Break सुनो up. तो सुनो तो। पीछे मत करो, ब्रेकअप तो ब्रेकअप। वो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आप सिंगल हो। यस। भाई आ रहा हूँ, मिल गई खाली चेयर। बहन तेरे इतने सारे अफेयर्स रहे हैं तो तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बहन क्या बताएं, पति जो ढूंढन हम निकले, पति मिला ना कोई। गर्लफ्रेंड तो सब बनाए, पत्नी बनाए ना तब मनीषा ने जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब तो रही, पर उनका फोन भी किसी ने ले लिया था और वो गांव में मेन सिटी से बहुत दूर थी और उस एरिया में बीच कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे मनीषा को एक बस दिखी और वो उस पर लटक गई। फिर रेलवे स्टेशन पर जैसे तैसे जाकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, उन्हें 500 रुपये भेज दिए और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ले आ जाए। तब वो कोलकाता पहुंची तो वहां जाते ही वो बेहोश होकर गिर गए। तब वो समझ चुकी थी कि ऐसी जगह नाचने पर लोग लड़कियों को बस नचनिया ही समझ लेते हैं। जानते हो बेबी, आज जब घर से निकले ना तो एक तो मेरा कार खराब हो गया, फिर मेरे को ओला करना पड़ा, उसके बाद मॉल पहुंचे, उसके बाद मेरे को ना ज़ारा के शोरूम में क्या मस्त ड्रेस पसंद आया, बट उसमें ना ब्लैक कलर था ही नहीं और निकलते वक्त पता मेरा पैर फिसल गया था सीढ़ी से। उसके बाद ना चोट लग गया सिर पे, मेरा हॉस्पिटलाइज हो गए थे हम, कोई नहीं था वहां पे। फिर पता है रास्ते में कौन मिली मेरे को निकलते ही? प्रियंका। ये ठीक आपको सुनाई दे दिया। तब उन्होंने ऐसी जगह ना जाने का डिसाइड कर लिया। कुछ टाइम कोलकाता रहकर वो बिहार भी आ गई और इस बार टिकटॉक आ चुका था। मनीषा ने तब बिना कुछ सोचे और बिना लोगों की बात सुने लगातार वीडियो डालना शुरू किया। तभी एक दिन उन्होंने ऐसी अपनी आवाज में डायलॉग बोलकर वीडियो पोस्ट कर दिया। कितना अच्छा डांस किया आपने यार, मजा आ गया। हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अरे नहीं, आपसे हम सीख रहे हैं कसम से। बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस किया। उसका एक्ट देखे हैं, एकदम फालतू। अरे क्या है उखा रहा है, वही सेम एक्ट सेम स्टेप। अरे हम लोग से अच्छा कोई नहीं कर रहा है, टेंशन फ्री रहिए। अरे दमो तो नहीं है, जैसे तैसे पैर हाथ हिला दे रहा है, जो तो कर दे रहा है। हम लोग जो कर रहे हैं 1 नंबर कर रहे हैं। और किस्मत से वो वीडियो 1 मिलियन व्यूज ले गया। तब मनीषा को लगा कि जब बिना प्रिपरेशन के वीडियो इतना चल सकता है तो कंटेंट प्रिपेयर करके डालने की कोशिश करेंगी तो बस। तभी से उनकी फ़ैन फॉलोइंग टिकटॉक पर बढ़ने लगी और उन्हें पटना में इवेंट्स में जाने का मौका भी मिलने लगा। जी शॉपिंग का पैसा देके जाइए ना। छोड़ो। अरे देके जाइए ना, शॉपिंग करना। जब देखो पति से पैसे मांगते रहती हो। अरे लिच्चर नंगा कंजूस भिखारी, किस्मत फूट गया था जी, कुत्ता से शादी कर ली है। सबका पति अपना पत्नी पे इतना खर्चा करता है, एगो ई भिख मंगा कहीं का, पिछवाड़ा में पिंपल्स हो जाए इसको। 25,000 गूगल पे कर दिया। बेचारा, इतना भी बुरा नहीं है। अब क्या कीजिएगा, पति है तो इतना तो गर्मी दिखावे करेगा। सब पति मनीषा की फेम की वजह से MX टकाटक पर उन्होंने 30 वीडियोज पर मंथ के लिए 30,000 रुपये सैलरी का ऑफर मिला। मनीषा को लगा कि ये तो 30 वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं तो 60 वीडियो बनाकर दे दूँ, कोई मुझे 30,000 दे दे तो। बाद में उन्होंने डेली ऐप से 3 लाख रुपए महीना का ऑफर आया।
तब से जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई। चलना पठान मूवी देख कर आते हैं, दीपिका शाहरुख दोनों है। तू हाथ पकड़ेगा? नहीं पकड़ूंगा। पकड़ेगा? माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। गाल दबाएगा? नहीं दबाऊंगा। दबाएगा? माँ कसम नहीं दबाऊंगा। सट के बैठेगा? माँ कसम नहीं बैठूंगा। अंधेरे का फायदा उठाएगा? नहीं उठाऊंगा। उठाएगा? माँ कसम नहीं उठाऊंगा। तो फिर माँ के साथ ही चल जाना, मैं क्या करूंगी वहां जाके? उनकी वीडियोज की रीच इतनी ज़्यादा थी कि एमटीवी के शो गुड़िया हमारी सभी पे भारी पर उन्होंने रोल करने का ऑफर मिला और मुंबई में लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया और सेलेक्ट कर लिया गया और मनीषा ने उसमें 2 साल तक काम भी किया। ये उनका पहला टीवी शो था। मनीषा को लोग भी कहते थे और उन्हें भी लगने लगा था कि वो बिग बॉस के लिए बनी हैं, पर जब तक वो लोगों को अप्रोच लगवाती रही उन्हें काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले लोग मिलते रहे जो होटल में रूम में बुलाया करते थे। पहले तो हम पे डोरा डालें, हमको पटाएं और जब पट गए तो फिर बोलते कि मेरा दिमाग मत खाओ। आपका दिमाग नहीं खाए तो फिर किसका दिमाग खाए हम? चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चढ़ाई। यही सब बोलकर ना आप मूड चेंज कर देते हैं। I mean, she's just fantastic. देखा तुमको। पर मनीषा कभी उनसे मिलने नहीं गई, पर उनमें 1-2 बार ठोकर खा ही सही किया था कि भले ही बिग बॉस में जाने से 5 साल लग जाए पर जाऊंगी तो अपनी मेहनत से ही। और वो मानती हैं कि जब तक वो जमकर मेहनत करे तब तक भगवान उन्हें नहीं देते हैं, पर मेहनत करते ही उन पर मेहरबान हो जाते हैं। और उनकी मेहनत रंग लाया। बिग बॉस OTT 2 का ऑफर उन्हें आगे से मिला और अब इस शो में धमाल मचा रही हैं। मनीषा को साल 2022 में रेडियो अड्डा एक्सेलेंट अवार्ड को बेस्ट इन्फ्लुएंसर एंटरटेनर अवार्ड और इसके अलावा एज इन्फ्लुएंसर एंड बिजनेस अवार्ड भी मिल चुका है। मनीषा अब तक अपनी लाइफ में 14-15 लोगों को डेट कर चुकी हैं और वो 2 सीरियस रिलेशनशिप में भी रह चुकी हैं। उनका लास्ट पर्सन बिहार से था और अभी दुबई में बिजनेसमैन है, पर उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो मनीषा को रिवलिंग कपड़े नहीं पहनने देना चाहते थे। माँ तुम ना मेरा जिंदगी और जज्बात के साथ खेल लो। इस चपरगंजू से तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। पेट देखिए उसका कितना निकला हुआ है। शादी के बाद साथ में घूमेंगे ना तो लोग इसी को प्रेग्नेंट समझेगा। हमको लड़का चाहिए 6 पैक वाला जिसका बॉडी सॉडी हो, ये नहीं चलेगा। लड़का का हाइट देखिए, लड़का लंबा होना चाहिए ताकि घर में जब कोई काम काज हो ना तो सीढ़ी लगाने का जरूरत ना पड़े। मिल के आया लड़का से, अनरोमांटिक, बोरिंग, नॉट माई टाइप। शादी के पहले भी रोमांस नहीं और शादी के बाद भी नहीं। ऐसे सब लड़का से शादी करो तो लड़का का तो सर में बाले नहीं है, टकला से शादी कर ले हम। लड़का का बाल ना घनेदार अच्छा लगता है। ठीक है लड़का हैंडसम है, रिच है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं ना। अब इसमें क्या कमी है? मनीषा इतना पैसा कमा चुकी हैं कि वो चाहे तो कार और बड़ा बंगला बना सकती हैं, पर वो कहती हैं कि उन्हें खुशी खुद के लिए जीने के लिए नहीं बल्कि अपने पापा, भाई बहनों, फैमिली के लिए जीने से मिलती है। क्योंकि जहां उन्हें इंस्टाग्राम के स्टोरी लगाने पर 40,000 रुपये मिले जाते थे, वहीं उनके पापा मुश्किल से 15,000 महीना कमा पाते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए वो तो हमको पसंद ही नहीं आता है, और जो पसंद आता है वो मेरे जिंदगी में टिकने नहीं चाहता है, और जो टिकना चाहता है वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पाता है। मतलब ये जीवन में मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुंवारे मरेंगे हम। इसीलिए उनका फोकस फिलहाल अपनी फैमिली के सपने पूरे करने पर है। मनीषा की नेट वर्थ करोड़ रुपए है और वे बिग बॉस से भी करोड़ रुपए लेकर आई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाकर ये बताइए कि मनीषा की पर ईयर कमाई कितनी होगी और आपको उनकी एक्टिंग पसंद है या डांस या फिर ह्यूमर। अपना ये ओपिनियन भी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।